बार बार क्लास तो कर नहीं सकते, लगातार तो बैठ नहीं सकते, इसीलिए उनके पास एक लिमिटेशन था कि वो सिर्फ सैटरडे संडे में आके ही रिपीट क्लास कर सकते हैं। मुझे अक्सर कॉल्स आते रहते हैं और जो भी मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हो और आपका सेंटर कहाँ है? जब लोग इस टाइप से पूछते हैं कि सर आपका सेंटर कहाँ है, तो इसका यही मतलब है कि वो जानना चाहते हैं कि अगर मैं आपके इलाके में हूँ, तो क्या मैं आपके साथ फिजिकल क्लासेस कर सकता हूँ? क्योंकि लोग नॉर्मली रेकी के बारे में यही समझते हैं कि फिजिकल क्लासेस करनी चाहिए, टीचर के साथ में रह के सीखना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो मैं इस वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि मैं कैसे सिखाता हूँ और कैसे सीखने से आपको फायदा होगा मेरे अपने अनुभव से। पिछले 23 सालों से मैं रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। पिछले 12 सालों से पूरी दुनिया में 100% ऑनलाइन रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ, जिसका मुझे अब तक जो दिखाई दिया है वो है 99.99% सक्सेस रेट। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहली बात, मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद चुनता हूँ। कोई भी आए, कोई भी बोले कि मुझे रेकी सीखना है, फीस कितनी है, जल्दी बताओ, मुझे सीखना है, मैं उनको ऐसे नहीं सिखाता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो मेरे 23 सालों के साधना का फल है, उसे मैं ऐसे किसी को भी न दूँ। और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको इस तरीके से सिखाऊं कि जो पात्र होंगे, जो एलिजिबल होंगे, उन्हें ही सिखाऊं, तो इसमें उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और समाज को भी ज़्यादा फायदा होगा। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेना हो, तो कोई भी जाके डायरेक्टली फीस पूछ के एडमिशन नहीं ले सकता। उसके लिए उन्हें बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, अपनी एलिजिबिलिटी को साबित करना पड़ता है कि हाँ, वो डॉक्टर बनने लायक हैं। तब जाके वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं, फिर डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं, पास होते हैं और समाज में लोगों की जान बचाने लायक बनते हैं, लोगों की बीमारी, तकलीफ, दर्द दूर करने लायक बनते हैं, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। तो फिर वो कैसे बने ये डॉक्टर? क्योंकि वो एलिजिबल थे शुरू से, तभी तो उनको ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे। इसी तरीके से मेरा रेकी एंड माइंड पावर कोर्स किसी को भी अगर करना हो, तो उन्हें भी एलिजिबल होना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक सिस्टम है। मैं सबसे पहले एक ऑनलाइन लाइव फ्री हीलिंग वर्कशॉप, मतलब एक क्लास कराता हूँ 2 घंटे का। उस 2 घंटे की क्लास में मैं सबको बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। वो बोले कि सर मेरे को अभी आपसे सीखना है, सर फिजिकल क्लास में सीखना है, सर आपसे ही सीखना है। मैं बोलता कोई बात नहीं, किसी भी कारण से सीखना चाहते हो, आपको शुरुआत तो इसी लाइव फ्री क्लास से करनी पड़ेगी, जो आप ऑनलाइन ही करेंगे, अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से, जैसे भी एक्सेस करना चाहे करें, लेकिन घर पे रह के या कहीं पे भी रह के उसे पहले कीजिए, उसे आजमाएं, देखिए कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, क्या आपको सिखा रहा हूँ, कितना साइंटिफिक है, कितना कितना वो प्रैक्टिकल है, ये देखिए। और उसके बाद जब उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ आपको अच्छा लगे, पॉजिटिविटी फील हो, आपकी कोई दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर होते हुए दिखाई दे, उसी 2 घंटे में लाइव में, अगर आपको पसंद आए और अगर आपको लगे कि हाँ, मैं अच्छा सिखाता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप होता है 7 डेज का एक पूरा फाउंडेशनल कोर्स। रेकी एंड माइंड पावर का कोर्स नहीं है, वो फाउंडेशनल कोर्स है। इसी को मैं एंट्रेंस एग्जाम कहता हूं कि आपको अगर आगे मुझसे मेरे ऑनलाइन स्कूल या कॉलेज में रेकी एंड माइंड पावर एंड एवब कोर्सेज करना है, कल जाके इतना कॉन्फिडेंट होना कि आप प्रोफेशनल बन सको और उसके बाद पूरी दुनिया में एज अ होलिस्टिक कोच बन के काम कर सको, ऐसा कुछ सीखना है, तो आपको पहले ये 7 डेज का फाउंडेशनल कोर्स करना पड़ेगा। और तब जाके मैं वो फाउंडेशनल कोर्स करवाता हूँ, जो भी करना चाहे। और जब उसमें वो अच्छे से करते हैं, समझते हैं, अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, पूरन सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, हाँ, रेकी एंड माइंड पावर से सचमुच में लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं इस 7 दिनों में। और फिर वो लोग पूरा विश्वास के साथ बोलते हैं कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है। फिर हम उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, किस तरीके से देखा, कितना टाइम लिया, किस टाइप से उन्होंने उस पर काम किया, और फीडबैक भी मैं चेक करता हूँ। तो जब ये सब कुछ मैं तय कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो फिर उन्हें मैं आगे के लिए रेकमेंड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ, अब आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो होता है और धीरे धीरे वो लोग सीख कर 100% अपनी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बनते हैं।
तो ये सब कुछ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो अपने अनुभव में पाया कि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है जो कि मैंने भी शुरू किया था। मैंने हालांकि 2010 से सिखाना शुरू किया था। उस समय मैं अपने फौज में था, एयरफोर्स में था, अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती, तो मैं जहाँ पे भी मौका मिलता किसी के घर पे कहीं पे जगह लेके कैसे भी मैंने क्लासेस कराई, जो कि पार्ट टाइम में था, जो कि प्रोफेशनल नहीं था, काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग थी। मैं लोगों को सिखाकर अपना एक एक्सपीरियंस लेना चाहता था, तो मैं लोगों को करवा रहा था। कभी मैंने पुणे में करवाया, कभी नागपुर में करवाया, मैं अंडमान निकोबार में था, वहाँ पे भी क्लास करवाया। जैसे भी जहाँ पे भी मौका मिलता एक दो लोगों को बिठा के क्लास करा लेता और एक एक्सपीरियंस मिल जाता, उन्हें भी खुशी होती और वो लोग भी आगे धीरे धीरे बढ़ते, उनको फ़ायदा होता। तो ये क्लासेस मैंने 2010 से शुरू की, लेकिन वो छुटपुट कर रहा था। लेकिन 2014 में मैंने एक फिजिकल सेंटर द्वारका में लिया, एक मॉल के अंदर किराए पे, और उस फिजिकल सेंटर में मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। वीकेंड्स में लोग आते, दिन प्रतिदिन जब भी टाइम मिलता मैं शाम को बैठता वहाँ पे, और फिर वहाँ पे लोगों की काउंसलिंग होती, हीलिंग होती। सो ये फिजिकल क्लासेस चल रही थी, और जैसे भी लोग आ रहे थे, कुछ लोग 10 15 20 लोग हफ्ते 10 दिन में आ जाते, तो फिर उनको मैं सिखा देता, आगे बढ़ा देता। लेकिन देखा ये कि जो लोग फिजिकल क्लासेस में आते हैं उन्हें सिर्फ मैक्सिमम 2 दिन का क्लास मिलता है, सैटरडे संडे जो क्लासेस होती है, और उसके बाद फिर उनको अपने आप ही प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद वो लोग बहुत ही कम बार बार क्लास तो कर नहीं सकते, लगातार तो बैठ नहीं सकते। इसीलिए उनके पास एक लिमिटेशन था कि वो सिर्फ सैटरडे संडे में आके ही रिपीट क्लास कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल क्लास था। उसके उलट मैंने ये देखा कि इन्हीं दिनों में मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी की। जैसे कोई दूर है, दिल्ली से बाहर है, कोई विदेश में है, तो उन लोगों को मैं ऑनलाइन ही गाइड करता, ऑनलाइन ही अटेनमेंट देता, ऑनलाइन ही उनको मटेरियल देता, वीडियोस भेजता, और फिर उनको ऑनलाइन ही गाइड करता। तो उन्हें ज़्यादा मेरी तरफ से गाइडेंस मिलने लगा, ज़्यादा उनको अटेंशन मिलने लगा, और फिर मेरी इच्छा भी ये होती कि वो दूसरी तरफ हैं, बहुत दूर हैं, तो उन्हें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें ज़्यादा हेल्प करता। और इस तरीके से देखा कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें जल्दी रिजल्ट मिल रहा था, उन्हें लगातार गाइडेंस मिल रहा था, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम के अलावा, वो भी धीरे धीरे ठीक होते हुए देखा कि एक लंबे समय तक मैं उनके साथ जुड़ा रहता। जिससे मेरा ये फैसला हुआ, मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें लिमिटेशन होता है। ये तो एक तो मैं कम स्टूडेंट्स तक ही पहुंच पा रहा था, एक तो दूसरी तरफ वो लोग एक लिमिटेड एरिया से आते और उतने में ही रह जाते। तीसरी बात, वो 2 दिन ही क्लास कर सकते थे, या फिर अगली बार जब फिर कोई फिजिकल क्लास हो वहां आते थे, जिसमें उनका अलग से बहुत टाइम लगता था, पूरा 2 दिन खराब होता था। इसीलिए मैंने ऑनलाइन जब क्लासेस करनी शुरू की धीरे धीरे, तो पाया कि ये ज़्यादा ईजी भी है, मैं ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच रहा हूँ, उन लोगों को भी ज़्यादातर मुझसे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, मेरी तरफ ज़्यादा एक्सेस है, और फिर ये ईजी हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है। हर एक लोग अपने अपने घर से, अपने अपने काम से मुझे मेरा कोर्स कर पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, और फिर उन्हें रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं लगातार उनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 1-2 दिन के लिए नहीं, महीने भर का तो कोर्स कराता हूँ, 30 डेज का, एंड देन 2 महीना और प्रैक्टिस कराता हूँ कि चलो पूरा संतुष्ट हो जाओ। और देखा ये गया है कि 30 डेज के अंदर अंदर ही मैक्सिमम लोगों को सीखने को मिलता है। टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, मैनिफेस्टेशंस कर पाते हैं, प्लस उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो या तो पूरा ठीक हो जाता है, एटलीस्ट उसमें 40-50-60% तो उनको आराम मिलता है, एंड देन उनमें इतना कॉन्फिडेंस आता है कोई एटलीस्ट अपने परिवार को, अपने फैमिली को देखभाल कर पा रहे हैं, उनकी कोई दर्द, बीमारी, तकलीफ के लिए हीलिंग दे रहे हैं, तो फायदा हो रहा है। तो इससे उनको 30 दिन में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड देन 2 महीना और उनको प्रैक्टिस करने के लिए मौका देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने के बाद मैं छोड़ देता हूँ। 3 महीने के बाद भी वो चाहे तो लगातार जुड़े रहे। इसके लिए मैं हर हफ्ते आरएमपी मास्टरमाइंड क्लास कंडक्ट करता हूँ, एवरी वीक 2 घंटे का, और उसमें भी वो लोग आते हैं, नई नई नॉलेज देता हूँ, नया नया सिस्टम सिखाता हूँ, एंड देन उन्हें मुझसे क्वेश्चंस करने का मौका मिलता है, डाउट्स क्लियर करते हैं वो लोग, एंड देन उन्हीं से मैं पूछता हूँ फिर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या क्या बीमारी दूर की, कितनों का मदद किया। ये सब कुछ जब मैं हर हफ्ते लाइव क्लासेस में उनसे पूछता हूँ और वो लोग जवाब देते हैं, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और सब लोग तो मोटिवेटेड होते ही हैं।
अगर आपको इस टाइप का कोई क्लास देखना है ना, तो यहाँ पे एक बटन होगा, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लिंक में जाके आप देख सकते हैं। चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग क्लासेस में जो मेरे स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल्स देते हैं, लाइव एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, वो आप देख सकते हैं। सो ये हर हफ्ते होता है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मैं काम को जो भी कर रहा हूँ, जितने लोगों तक भी पहुँचा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, संतुष्टि मिलती है, रात को नींद अच्छी आती है। दूसरी तरफ जो फिजिकल क्लासेस की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करूं तो ज्यादातर फायदा जो हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में हो रहा है, क्योंकि उनको लगातार गाइडेंस मिल रहा है एंड देन उनको टाइम भी अच्छा मिल रहा है, लिमिटेड कुछ भी नहीं है, और उसमें जल्दी भी रिजल्ट आ रहा है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस ही मैं ज़्यादा कराने लगा। और उसके बाद भी मैंने एक और कोशिश की कि चलो एक किराए का है 2016 तक, मैंने 2016 के दिसंबर में एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया 2 BHK, और उसमें भी मैंने फिजिकल क्लासेस करानी शुरू की, क्योंकि ये मान्यता हो गई कि भाई सभी लोग फिजिकल क्लासेस कराते हैं, अपना अपना सेंटर होता है। चलो मैंने भी लाखों रुपए लगा के वो पर्टिकुलर सेंटर खोला। उसमें मैंने करीब 1 साल तो क्लास कराया, उसमें भी लोग आए, सक्सेसफुल हुए, खुश हुए, थैंक यू बोला। लेकिन वही था कि उसमें लिमिटेड था, 2 4 5 10 लोग मैक्सिमम आ पा रहे थे, जिसमें मुझे संतुष्टि नहीं थी। और फिर वो लोग जो आते थे, उनके पास भी टाइम का एक कांस्टेंट होता है कि हर बार सर के पास नहीं जा सकते अपना काम धंधा छोड़ के। इसीलिए 2017 में मैंने फिजिकल सेंटर टोटली बंद कर दिया। फिर फैसला किया कि अब मैं कभी भी फिजिकल क्लासेस नहीं कराऊंगा, ऑनलाइन ही कराऊंगा। और आज के डेट में मैं पैन इंडिया सिखा रहा हूँ, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली सिखा रहा हूँ। आज के दिन मेरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्वीडन हो, और या फिर UAE हो, या फिर इंग्लैंड हो। बहुत सारे स्टूडेंट चाइना से हैं। सो ये सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझसे जुड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं जो सिखाता हूँ उसमें रिजल्ट आता है, और फिर वही लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। और मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल भी हैं, वो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। तो जो भी जिनको फायदा होता है यहाँ पे, वही अपने अपने रिलेटिव्स को रेकमेंड करते हैं, फिर वो लोग जुड़ते हैं, फिर वो लोग अपने दूसरे रिलेटिव को या दोस्तों को रेकमेंड करते हैं। इस तरीके से मेरा काम बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में फैल गया है, और पिछले 12 सालों में 25,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ ऑनलाइन सिखाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन से मुझे संतुष्टि होती है कि मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत खुशी होती है कि सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कहीं से भी उनके वीडियो देख सकते हैं, कभी भी क्लास कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, लगातार प्रैक्टिस करने से उनको रिजल्ट मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए, सचमुच में मुझसे सीखना है, तो आप भी ऑफलाइन की वेट मत कीजिए, ऑनलाइन ही सीखना शुरू कीजिए। आज ही रजिस्टर कीजिए फ्री क्लास के लिए 2 घंटे का। askpuran.com में जाके जरूर रजिस्टर करें, नीचे लिंक भी दिया है, और आप क्लिक करके इस पर्टिकुलर फ्री क्लास के लिए बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।